हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। डेट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन फॉर डेट एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर को है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी मेरे बच्चे आप करंट अफेयर्स देख रहे हो, ठीक है, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको करंट अफेयर्स मैं पूरा कंप्लीट करा के दूंगा। 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साइंस एंड टेक, यकीन मानो, साइंस एंड टेक जो मैं करा रहा हूँ मार्केट में कोई भी नहीं करा रहा है। ठीक है, आज अभी मैं फ्री कोर्सेज करा रहा हूँ, कल को जाके मैं पेड लूँगा। तो यकीन मानो कि आप इसको एंजॉय करो और समझो। देखो, क्या इंडिया विल कमीशन अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एवरी ईयर, एनपीसीएल ये कह रहा है। ठीक है, एनपीसीएल का चीफ। एनपीसीएल क्या होता है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। मैंने ये कटिंग क्यों लगाया, मैंने ये कटिंग इसलिए लगाया कि देखो आप कि ये साइंस एंड टेक खुद लिखा हुआ है। कौन लिखा है? द हिंदू खुद कह रहा है कि साइंस एंड टेक का ये न्यूज़ है, तो साइंस एंड टेक न्यूज़ है। ठीक है, देखो, इंडिया सेकेंड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर KAPS4 प्लांट स्टार्ट ऑपरेशन फुल्ली कैपेसिटी। मतलब आप समझ रहे हो। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बार बार आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। तो देखो, अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को समझोगे, ठीक है, तो इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाइड। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा एटॉमिक न्यूक्लाई का। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब देखो, अब एक बात समझते हैं। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा ना, इससे रिलेटेड ही होगा। ठीक है, एक टॉपिक आपका इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, जो मैंने इस लेक्चर में नहीं डाला, अगले लेक्चर में डाला है। ठीक है, जो आने वाला लेक्चर, फोर्सेज जो होता है ना अपने यूनिवर्स में, वो किस किस तरह का फोर्सेज होता है। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ये बीपीएससी आपसे पूछ सकता है। इस यूनिवर्स में 4 तरह का फोर्स है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो साइंस के बैकग्राउंड होगी उनको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फिजिक्स में होता है। ठीक है, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 ही तरह का न्यूक्लियर फोर्स और जो भी फंडामेंटल फोर्स है ना, वो अपने यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकेस्ट फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो अपना है, वो किसके बीच में होता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। किसके बीच में होता है? जो भी न्यूक्लियर डिके होगा या रेडियो एक्टिव डिके होगा। ठीक है, अभी टर्म्स याद कर लो, मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये सेल है या फिर ये एटम है, एटम मान के चलो, तो इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल में भी न्यूक्लियस होता है, एटम में भी न्यूक्लियस होता है। इसके इस न्यूक्लियस में आपका P+N रहता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ही बताया जा रहा है। ठीक है, अब समझो मेरी बात। 2 तरह का अब सर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आप क्या पढ़ा रहे हो, तो समझो। देखो, अगर जनरेशन ऑफ एनर्जी देखोगे आप, तो 2 तरह से एनर्जी जनरेशन होता है। किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें 2 जो फोर्स आपको पता होना चाहिए, 2 जो तरीका पता होना चाहिए। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। देखो, फिजन क्या होता है ना, जब भी ये क्या होता है ना, जब भी ये होता है ना, तब इस पे स्प्लिट होता है। मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जब भी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है ना, वो अगर टकराएगा ना, तो वो क्या होगा? ब्रेक होगा। मतलब 1 से 3 बनेगा। एक है, उससे 3 बनेगा, उस फिर 1 से 3 बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक। तो फ्यूजन मतलब होता है ब्रेक। मतलब जितने भी इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होता है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, वो आपका फ्यूजन से होता है। तो फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मतलब होता है मर्ज। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर बड़े पार्टिकल्स बनाएंगे। यहाँ एक बड़ा पार्टिकल छोटा छोटा पार्टिकल बनेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक बड़ा पार्टिकल कब बनेगा? फ्यूजन में। फ्यूज मतलब होता है जुड़ना। फ्यूज मतलब होता है जुड़ना, ऐड, मर्जर। ठीक है, तो सन हो गया, स्टार हो गया। इसका एग्जांपल बिल्कुल याद रखो, बीपीएससी से आपसे पूछेगा कि सन और स्टार में क्या होता है? फ्यूजन होता है, पूछेगा आपसे। ठीक है, और समझते हैं फ्यूजन में क्या होता है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है ना, जैसे यूरेनियम 235 ब्रेक्स इनटू क्रिप्टन एंड बेरियम। तो ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, हिट्स इट्स न्यूट्रॉन्स इट स्प्लिट इनटू द सेपरेट एटम्स एंड एनर्जी रिलीज। बस इतना ही ध्यान पे। आपको क्या याद रखना है कि यूरेनियम जो 235 है ना, वो ब्रेक होता है क्रिप्टन में और बेरियम में। यहाँ मैंने लिख दिया, इतना ही ध्यान पे रखना है। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में, जिसमें मतलब बड़ा सा पार्टिकल बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से, इसमें हाइड्रोजन आइटम्स जो होता है मर्ज टुगेदर टू फॉर्म ए हीलियम आइटम्स। देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर?
एक होता है। हीलियम का कितना होता है? 2। तो जब भी 2 हाइड्रोजन मिलेगा तभी ना एक हीलियम बनाएगा। तो हाइड्रोजन एटम्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म ए हीलियम एटम, ठीक है। इवन ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस मास इज लॉस्ट एंड एनर्जी रिलीज। मास लॉस होता है, एनर्जी रिलीज होता है, मतलब जो E इज इक्वल टू mc² जो होता है ना, वो यहाँ पे भी होल्ड करता है। बस यही कहना चाह रहा है, ठीक है। दोनों जगह होता है, फ्यूजन और फ्यूजन में। अब जो सोलर न्यूट्रॉन्स होता है वो क्या होता है? इन सन फ्यूजन रिएक्शन होता है। व्हेन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम एटम्स, इन दिस प्रोसेस 5 गामा रे बनता है, 2 न्यूट्रॉन्स बनता है, 2 पॉजिट्रॉन्स बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। ये टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर बताएंगे। एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए ITER क्या होता है। इंडिया का कोई मतलब नहीं है इसे, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ये क्या? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट टू डेवलप ए फ्यूजन रिएक्टर। जितने भी फ्यूजन होते हैं ना, फ्यूजन, उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट करता है। अब देखो इंडिया में जो भी जनरेशन होता है ना, जो देखो इंडिया में जनरेशन जो भी होता है, हम लोग अभी इंडिया में फर्स्ट स्टेज पे है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग बना रहे हैं, उसके फर्स्ट स्टेज पे टोटल 3 स्टेज होता है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट स्टेज पे है, और सेकेंड स्टेज जो होता है ना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सिर्फ प्रोटोटाइप बना है हमारे पास। मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि क्या क्या 3 तरह का तरीका है जिससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो देखो अब एक चीज़ आपको फैक्ट रटवा देते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं PSWR, मतलब प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग U-35 को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें हम लोग प्लूटोनियम 239 एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड स्टेज है, उसमें हम लोग थोरियम बेस यूज करते हैं। ये अभी बिल्कुल इंडिया में यूज नहीं हो रहा है। उसमें हम U-33 फ्यूल यूज करते हैं। U-33 मतलब यूरेनियम 233। अब मैं ये जो 235 कह रहा हूँ, ये यूरेनियम का मास नंबर है। यूरेनियम का 233 क्या है? मास नंबर है। प्लूटोनियम 239 लिख रहा हूँ तो उसका वो मास नंबर है। यही आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तीनों स्टेज को समझते हैं। देखो यूरेनियम 235 इज यूज एज अ फ्यूल इन द कोर। ये आपसे पूछेगा कि फर्स्ट स्टेज में कौन सा फ्यूल होता है, तो U-35 फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। U-38 क्या होता है? उसके सराउंडिंग में होता है, मतलब बीच में ये रहता है, इसके चारों तरफ U-38 होता है। अब होता है क्या? न्यूट्रॉन्स जो है ना, न्यूट्रॉन्स क्या करता है? हीट करता है U-38 को। अब प्लूटोनियम 239 और हीट को रिलीज करता है। अब जो ये प्लूटोनियम 239 जो है ना, इसमें जो निकलता है, इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं सेकेंड स्टेज के लिए, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का सेकेंड स्टेज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें क्या होता है? प्लूटोनियम 239 एज ए फ्यूल यूज करता है, जो बीच में रहता है, उसके चारों तरफ यूरेनियम 238 रहता है, ठीक है। जनरेट मोर फ्यूल देन PSWR। PSWR से ज़्यादा फ्यूल जनरेट करता है। मॉडरेट नॉट रिक्वायर्ड। मॉडरेटर क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो भी आपके ये होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके जो टाइप्स है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सोडियम जो है कूलेंट यूज होता है। कूलेंट क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। थर्ड स्टेज क्या है? थोरियम बेस्ड रिएक्टर। तो आपको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट स्टेज में हम लोग प्रेशराइज हैवी वाटर यूज करते हैं। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या यूज करते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज करते हैं, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। थर्ड स्टेज में हम लोग क्या यूज करते हैं? TSB, थोरियम बेस्ड रिएक्टर यूज करते हैं। U-33 जो है ना, फिजाइल मटेरियल यूज एज द फ्यूल इन द कोर एंड थोरियम 232 इज यूज इन द सराउंडिंग। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोर में फ्यूल होता है हम लोग, ठीक है। अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहला कोर होता है, कंटेंट्स ऑल द फ्यूल, ठीक है। उसके बाद कूलेंट होता है, पासेस थ्रू द कोर, कोर के थ्रू पास होता है। एब्जॉर्ब करता है हीट, कहाँ से? कोर से। और ट्रांसफर किसको करता है? टरबाइन को। जो टरबाइन नसता है ना, घूमता है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो टरबाइन क्या होता है? ट्रांसफर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है? हम लोग क्या करते हैं? गर्म का जो स्टीम है ना, स्टीम को क्या करते हैं? हीट को ट्रांसफर करते हैं पंखे पे। पंखा, टरबाइन इज अ पंखा, वो घूमता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है वहाँ पे, ठीक है। कूलिंग टावर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कूलिंग टावर क्या होता है? एलिमिनेट्स करता है एक्सेस हीट को, दैट इज नॉट कन्वर्टेड इन और ट्रांसफर। जो कन्वर्टेड ट्रांसफर नहीं होता ना, जो एक्सेस हीट होता है, वो क्या होगा? हमारे जो मशीन है ना, उसको खराब कर देगा। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। न्यूट्रॉन्स मॉडरेटर क्या आता है? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन। तो ये क्या करते हैं? फ्यूजन रिएक्शन की तरह न्यूट्रॉन्स को हम लोग रिलीज करते हैं, ताकि स्पीड को हम लोग क्या कर सके? स्लो डाउन कर सके। यूजुअली ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर DTU
हम लोग यूज़ करते हैं मॉडरेटर की तरह। तो आपको जो हम बोल रहे हैं ना प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, उसी में हम लोग ग्रेफाइट या फिर हैवी वाटर DTO, ठीक है, DTO जैसे H2O होता है ना, उसी का जो दूसरा फॉर्म है ना, दूसरा, उसको हम लोग DTO बोलते हैं, ठीक है। और ये हम लोग यूज़ करते हैं मॉडरेटर में। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या किसका काम है। तो सबसे बेसिक बात, हम लोग DTO यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेटर और ग्रेफाइट। दूसरा बात हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कोर में फ्यूल को रखते हैं और कैसे कैसे 3 स्टेज में किसमें क्या फ्यूल होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ध्रुवा एक क्या है, इंडिया लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर है। प्रोटोटाइप FBR, मैंने क्या बोला, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ना, हम लोग उसमें इन ही कर रहे हैं। हम लोग अभी PHWR ही इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया, ठीक है। वो कप्पा कलम, ये इसका स्पेलिंग गलत है, ये कलापक्कम है, कलापक्कम है, ठीक है। कलापक्कम आपका तमिलनाडु में। इसको कौन डेवलप किया? भवानी, हमारा PSU है, इसने इसको डेवलप किया। अब देखो NPCL न्यूज में देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। इतना ध्यान पे रहना चाहिए। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या होता है? 2 ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक पॉलिटिकल काउंसिल होता है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, ठीक है। कोई भी देखो इंडिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बनना है ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर वेपन्स ना बने, इसके लिए हम लोग काउंसिल बना के रखें। तो पॉलिटिकल काउंसिल को हेड कौन करता है? PM हेड करता है। एजुकेटिव काउंसिल को कौन हेड करता है? NSA करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अजीत डोभाल सर हैं, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करता है? एडवाइसेस करता है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन, समझ में आया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? SFC इम्प्लीमेंट करता है। अब कुछ न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन कहाँ, वो देख लो। चुटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये फैक्ट है, ये याद कर लो, ये याद करना पड़ेगा। चुटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कैगा कहाँ है? कर्नाटका में। माही बंसवाड़ा राजस्थान में है। माही बंसवाड़ा सब राजस्थान से रिलेटेड है। इसको कौन हेल्प किया? फ्रांस हेल्प किया। कोवाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसको हेल्प USA किया। मिथी विबडी कहाँ है? गुजरात में है। हरिपुर कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। और गोरखपुर का हरियाणा में। गोरखपुर वो योगी बाबा वाला गोरखपुर नहीं, ये हरियाणा वाला गोरखपुर, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी स्प्रीड कहाँ कहाँ है? देखो रावत भाटा कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। करापक्कड़ कहाँ है? करापक्कड़ आपका कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद मिथी वर्दी कहाँ है? गुजरात में। देखो मिथी वर्दी अभी बताए थे, कहाँ गया मिथी वर्दी? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद देखो तारापुर का है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में है। जैतापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। कैगा कहाँ है? कर्नाटका। K4 कैगा, K4 कर्नाटका। कुंदाकुलम कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कल्लापक्कम कहाँ है? अभी ऊपर बताए थे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 है, देखो तमिलनाडु में 2 है, तमिलनाडु में 2 है। एक कल्लापक्कम है और एक क्या है? कुंडाकुलम है। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो 2 है, क्या क्या है? तारापुर है और जैतापुर है, जो भी पूर्व वाले शब्द आएंगे। मीठी बिरदी मतलब मीठी खीर गुजरात, ऐसे याद करो। कैगा कर्नाटका, याद रहेगा आप, ठीक है। हरिपुर का है, हरिपुर सेशन भी हुआ था, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बरगी का है, बरगी का है, बरगी और कोबड्डा कहाँ पे? ये दोनों आंध्र प्रदेश में, ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये छोटे से लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि हमने आपको बहुत इनपुट देने का कोशिश किया है। वो छोटा सा लेक्चर होता है 12-13 मिनट का, आपको लग भी रहा होगा पढ़ते समय बोर भी फील हो रहा हो क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप इतना समझ जाओ कि जो भी मैंने आपको बताया ना इस लेक्चर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अच्छा मैगजीन, कोई भी इंस्टीट्यूट का अच्छा मैगजीन उठाओगे तो ये न्यूज़ में है और ये आपको पढ़ाएगा। अगर नहीं पढ़ा रहा है मतलब वो साइंस एंड टेक नहीं करा रहा है। और ये इस बार आपको जो भी 17 नंबर को पेपर होगा उसमें न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन।